उनकी एक बड़ी महती कृपा करुणा है। भगवान जो हनुमान जी महाराज हैं वो कलयुग के राजा हैं और साक्षात कलयुग में यही एक ऐसे ईश्वर हैं जो पूर्ण रूप से सशरीर आज भी जीवित हैं। हनुमान जी महाराज आज भी गंधमादन पर्वत पर रहते हैं। ये गंधमादन पर्वत कहाँ है? ये गंधमादन पर्वत जो है कैलाश पर्वत पर, कैलाश पर्वत के नजदीक गंधमादन पर्वत स्थित है। ये उत्तर दिशा की ओर है। वहां पर कभी कुबेर का राज्य हुआ करता था और कुबेर के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत ही यह गंधमादन पर्वत आता था। क्योंकि वहां पर अच्छी सुगंधित वायु बहा करती है, इसलिए उसका नाम गंधमादन पर्वत नाम पड़ा। और हमारे हनुमान जी महाराज की कुछ विशेषताएं भी हैं। वो क्या विशेषताएं हैं कि सबसे पहली बात है, हमारे हनुमान जी महाराज एक रियल सुपरमैन है। रियल सुपरमैन अर्थात पावरफुल व्यक्ति, पावरफुल देवता है और उनके सामने संसार में कोई भी उनके समान शक्तिशाली नहीं है। अच्छा, पावरफुल होने के बाद फिर किसी किसी के पास क्या होता है कि पावरफुल हो तो अहंकार भी आ जाता है। लेकिन हनुमान जी महाराज पावरफुल होने के बावजूद भी ईश्वर को समर्पित है। उनका हर कार्य ईश्वर को समर्पित करके होता है। तो व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति अगर पावरफुल भी होता है तो उसको क्या होना चाहिए? भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए, समर्पण का भाव होना चाहिए। अगली बात ये आती है, हमारे हनुमान जी महाराज की सबसे एक तीसरी विशेषता है कि वो भक्तों की सहायता तुरंत करते हैं, बिना एक क्षण गवाए। जब आप हृदय से मन को शांत करके शुद्ध मन से यदि उनके सामने अपने कोई भी कष्ट को, किसी भी बात को कहोगे तो विश्वास मानिए, मैं ये श्रीमद् भागवत व्यासपीठ से कह रहा हूं कि हनुमान जी महाराज ऐसे परम शक्तिशाली और परम सौम्य देव हैं कि तुरंत भक्तों की बात को तुरंत सुन लेते हैं और तत्क्षण उसको पूर्ण करने के लिए वो बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। इसका एक जीवंत उदाहरण मैं बता रहा हूं कि अभी सिर्फ 1 वर्ष हुआ है जब मैं यहाँ पर आया था और भगवान हनुमान जी महाराज के हमने दर्शन किए, उनके पास अपनी भागवत की अर्जी भी लगाई थी और उनकी कृपा ऐसी हुई कि उन्होंने 1 साल पूरी नहीं होने दी और हमारी कथा आपके गांव में आरंभ हो गई। ये सिर्फ उनकी कृपा है और उनकी कृपा से ही संत भगवान की कृपा हुई और संत भगवान की कृपा से ही आप जैसे महान जो इस बसवाहा धाम में जो रहते हैं सभी लोगों की कृपा हुई। तो ये सब हम समझते हैं कि सिर्फ हनुमान जी महाराज की ही कृपा करुणा से हो रहा है। और अगली बात क्या है कि हमारे हनुमान जी महाराज हैं वो परम सूरवीर हैं। सूरवीर है यानी ब्रह्मांड के, इस पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद दूसरी शक्ति है तो सिर्फ हनुमान जी महाराज हैं। इस प्रकार से हमारे हनुमान जी महाराज में इतनी विशेषताएं हैं। अब इनका जन्म कहाँ हुआ? देखिए, हम कृष्ण कथा की भी ओर चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारे हनुमान जी महाराज जो कि कृष्ण और राम की कथा के सुनने के याचक हैं, कपीहा हैं, उनको सिर्फ चातक की तरह हमेशा सोचते रहते हैं कि कब कृष्ण कथा हो, कब राम कथा हो। उन्हें सुनना थी कथा, उनकी इच्छा थी। वो राम कथा के रसिया हैं, कृष्ण कथा के रसिया हैं, उनको कथा सुननी थी, इसलिए उन्होंने ये कथा यहाँ पर
आज आरंभ की है। तो उनका जन्म जो हुआ था, भगवान हनुमान जी महाराज का जन्म, वैसे तो कई अलग अलग दृष्टांत, अलग अलग जो है टीकाकारों ने अलग अलग बताए हैं, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि हरियाणा के कैथल जिले में, जिसको कभी कपिस्थल कहा जाता था, कैथल को बिगड़ा हुआ अपभ्रंश है, पहले उसको कपिस्थल कहते थे। तो कपिस्थल इस नाम का स्थान जो है कैथल जिले में हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ था। इसके बाद में कोई कहता है, कई टीकाकारों ने कहा है कि गुजरात के डांग जिले में भी इनका जन्म हुआ था। तो अलग अलग सबके सिद्धांत हैं, दृष्टिकोण हैं। किसी का कहना है पंपासुर में, पंपा सरोवर जो हम्पी जिले में कर्नाटक में स्थित है, वहां पर हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ था। तो ये कई वो है, लेकिन कुछ भी हो, आज जो धर्म का झंडा लहरा रहा है उसमें हनुमान जी महाराज ही इस धर्म के रक्षक हैं, और धर्म को आज बचाने के लिए वही एकमात्र ऐसे देव हैं कि जो धर्म का ध्वज जो है निरंतर ऊंचा किए हुए हैं। अब धर्म को रक्षा करने की जिम्मेदारी किन किन को सौंपी गई है? देवी दुर्गा, इनको धर्म की रक्षा के लिए भार सौंपा गया है। देवी दुर्गा, साथ में भैरव जी, हनुमान जी महाराज, और साथ में हमारे कन्हैया। ये चार जो देव हैं यही इस धरती पर हैं जो धर्म की रक्षा के लिए संकल्पित हैं। यावद राम कथा वीर चरस्यति महीतले। एक बार हनुमान जी महाराज ने भगवान राम से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमें सिर्फ एक वरदान दो कि जब तक मेरे प्राण इस शरीर में रहें, जब तक राम कथा मुझे सुनने को मिलती रहे, और जब तक राम कथा हो, जब तक मेरे प्राण में ये शरीर रहे, मेरे शरीर में ये प्राण रहे। तो हनुमान जी महाराज ने विनती की भगवान से, क्या विनती की कि यावद राम कथा वीर चरिष्यति महीतले तावत् शरीरे वत्स्यन्तो प्रणमाम न संशयः। तो भगवान ने कहा, हे पुत्र, एवमेतत् कपि श्रेष्ठ भविता नात्र संशयः चरिष्यति कथा यावदेषा लोके च मामिका तावत् ते भविता कीर्तिः शरीरेऽप्यवस्थितः। जब तक इस संसार में तुम्हारा शरीर रहेगा, जब तक राम कथा रहेगी, जब तक हे हनुमान तुम्हारे अंदर प्राण रहेंगे, और जब तक आपके अंदर प्राण रहेंगे, जब तक ये राम कथा रहेगी, तो अनंत युगों तक राम कथा, कृष्ण कथा चलती रहेगी। और हनुमान जी महाराज आपके किसी न किसी रूप में, किसी न किसी जीव के रूप में यहाँ निश्चित रूप से विद्यमान है, और वे इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो यत्र तत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र मस्तकांजलि। जहां जहां रघुनाथ का कीर्तन होता है, कन्हैया की कथा होती है, वहां वहां हनुमान जी महाराज वहां पर उपस्थित होते हैं। देखिए, हनुमान जी महाराज आज नहीं, सतयुग से लेकर के, त्रेता से लेकर के द्वापर, द्वापर से कलयुग में भी आज भी विद्यमान। इसके उदाहरण आपको बता रहे हैं। त्रेता युग में देखिए, भगवान श्री रामचंद्र के समय में हनुमान जी महाराज ने उनकी सेवा की, लंका दहन किया और उनकी लंका पर विजय दिलाई, विजय श्री दिलाई। इसके बाद में द्वापर युग में देखिए, द्वापर युग में भीम को भी हनुमान जी महाराज के दर्शन हुए गंधमादन पर्वत पर। जब वे अज्ञातवास में थे तो वहां पर हनुमान जी महाराज एक बड़े वानर के रूप में वहां बैठे हुए थे। उनकी पूंछ को हटाने के लिए भीम जी जब पास में गए, तब उनके अहंकार